गुलाम भाई मुंतजर मेहंदी साहब, मालिक इनके कलम में, इल्म में, अमल में, जुबान में, लहन में मजीद तरक्की अता फरमाए। बिस्मिल्लाह सरकार। बादशाह हुसैन सलामत फरमाए, मैंने आपके सामने अल्लाह के कुरान से एक आयत पढ़ी है। खुदा कहता ला यमलिकुन शफा इल्ला मन तखज़ इंद रहमान अहदन, कोई मालिक नहीं शफात का। जरा खुदा का लहजा सुनिएगा, तेवर देखिएगा। ला यमलिकुन शफा, नहीं कोई मालिक शफात का, इल्ला सिवाय में। बिल्कुल अरबी ग्रामर के एतबार से भी तर्जमा करो तो यही बनेगा। ला यमलिकुन शिफा, कोई मलकियत नहीं रखता शफात की, इल्ला सिवाय मन अतखज़ इंद रहमान अहदन, सिवाय उस मन के जिसने अल्लाह से वादा लिया हुआ। मैं गदीर पढ़ने लगा हूं और शायद ये जाविया पहली बार मिंबर से इस्तेमाल हो, लेकिन मैं कुरान से गदीर पढ़ने लगा हूं। बाज बंदे कहते हैं हमें हदीस में गदीर नजर आती है, हमें कुरान में गदीर नजर नहीं आती। तो फिर मेलबर्न में मातमी दस्ते ने इतनी मोहब्बत से ये प्रोग्राम बनाया है, तो फिर आई कुरान से गदीर पढ़ते हैं। मैं हदीस से गदीर का सहारा नहीं लूंगा, मैं किसी अहले सुन्नत किताब का हवाला नहीं दूंगा, किसी शिया किताब का हवाला नहीं दूंगा। कुरान मिंबर पे ले आओ, कुरान से गदीर पढ़ते हैं। खुदा कहता कोई मालिक नहीं शिफात का, इल्ला मन, सिवाय उस मन के जिसने अल्लाह से वादा लिया हुआ है। मेरे मालिक हमें खबर है कि तेरा असलूब ये है, तेरा तकल्लुम का तरीका ये है कि तू बाज नाम लेता नहीं, सिर्फ इशारा देता है। मेरे मालिक यहां तूने कह दिया कि कोई मालिक नहीं सिवा तेरे और एक मन के। मेरे मालिक अब तेरे साथ कौन है वो जो क़यामत वाले दिन शफात करेगा? खुदा का नाम मैंने भी नहीं बताना, तुमने सिर्फ निशानियों से ढूंढना है वो कौन है जो शिफात कर सकता है। मेरे मालिक ये मन है कौन? तो मैं कुरान से जाके पूछ। मैंने कुरान के सामने हाथ जोड़े, मैंने कहा अली के खामोश जाकर, क्या तू मुझे बता सकता है ये मन कौन सा? क्या तू मुझे बताएगा ये मन कौन सा है? क्योंकि मैं गया था अल्लाह की बारगाह में, खुदा ने भेज दिया तेरे पास, तू बता दे वो मन है कौन? मैंने करवानी है शफात, मुझे चाहिए बख्शिश, उसकी बारगाह तक कैसे जाऊं? उसने कहा कोई है जो करवाएगा, नाम उसने नहीं बताया। उसने कहा वो मन है। कुरान तू बता, वो आदम है, वो नूह है, वो इब्राहिम है, वो मूसा है, वो ईसा है, वो मुस्तफा है। मुझे निशानी बता, मैं उसकी दहलीज में जाके झुकूं, उससे शफात का तलबगार करूं। खुदा ने कहा, जब कुरान ने कहा कि मुझे भी उसने बताया है, नाम नहीं बताना, इशारा देना है। मैंने कहा तू इशारा दे, मैं पीछे चलूं। कुरान ने कहा फिर मेरे पास एक इशारा है। मैंने कहा कौन सा इशारा है? सूरह यासीन से आयत बोल पड़ी, अमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई शफात नहीं करेगा उसके नजदीक, लेकिन एक मन होगा। मैंने कहा यही तो मन ढूंढने के लिए आया था। कुरान ने कहा मेरे पीछे पीछे चलता, मैं तुझे उस मन के दरवाजे पे लेके जाता हूं। मैं कुरान के पीछे गया, कुरान ने कहा मिनन नास मन यशरी नफ्सुहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद, और वो जो मन है वो इंसानों में रहता है जो हिजरत की रात बिस्तर में सोया और उसने मर्जियां खरीद ली। व मिनन नास मन यशरी, इंसानों में एक ऐसा मन रहता है। मैंने कहा तूने इंसानों में बताया, चेहरा तो दिखा, वो मन है कौन सा? कुरान ने कहा तू चेहरा देखेगा। एक और आयत से सर उठाया, फरमाया कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्का वजह रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, क़यामत वाले दिन हर चीज हलाक हो जाएगी सिवाय उस मन के जो अल्लाह का चेहरा। मैंने अभी तक कोई हदीस नहीं पढ़ी, मैं कुरान की आयतों का ताक़ुब कर रहा हूं। आयत कुरान में न हो, मैं खरदर का लहू दूंगा। कुरान ने फरमाया कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज फना, बचेगा तो वो जो वजहुल्लाह है। अब कुरान को भी पता था, बंदों ने हिजरत का बिस्तर वाला मन भी नहीं मानना, बंदों ने वजहुल्लाह भी नहीं मानना। कुरान ने कहा मेरे पीछे, एक और आयत में सर उठाया, उसका मेरे पास भी एक मन छुपा है। मैंने कहा वो मन कौन सा है? वो मन सल्लल्लाहु कर्ज़न हसना, एक ऐसा मन भी है जो अल्लाह को कर्ज़े देता है। मैंने कहा कुरान वही तो मन ढूंढ रहा हूं, मुझे बता वो मन कौन सा है? एक और आयत में सर उठाया, उसे कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, क़यामत वाले दिन एक अल्लाह गवाही देगा, एक वो मन देगा जिसके पास किताब का पूरा इल्म है। मैंने कहा मेरे मालिक दस कर दे, रहम कर दे, तू कुरान में निशानियां दिया जा रहा है, नाम नहीं बता रहा। मुझे नाम ढूंढना है। मौलवी का बिस्तर भी अली नहीं है, वजहुल्लाह भी अली नहीं है, कर्ज़े भी अली नहीं देता। मेरे मालिक नाम बता। फिर मैं पैगंबर के दरवाजे पे जा, मैंने रसूल के दरवाजे पे हाथ जोड़े, रसूल ने कहा चल मेरे साथ गदीर के मैदान में, मैं तुझे चेहरा दिखाऊं। मैं गदीर में आया, नबी का मान कौन तुम्हारा? मन कुन तो मौला, ये है वो मन। शफात मन करे, कर्जे मन दे, वजहुल्लाह मन हो, गवाहियां मन दे। नबी ने कहा गदीर में, पालानों के मिंबर पे बताया मन कुन तो मौला। अर्श वाले का ऐलान फर्श पे हो गया। एक ऐलान अल्लाह ने अर्श पे किया था, वो था पहली हुज्जत का, वो था आदम की खिलाफत का। वो ऐलान हुआ था फरिश्तों में, ये हुआ सहाबियों में, वहां भी एक उठा था, यहां फिर एक उठा। अब तो मेरी तरफ रखना, जो वहां उठा था उसने क्या कहा था? उसका तुझे सजदा करूंगा, इसे नहीं करूंगा। अब इब्लीस कल भी या अल्लाह मदद का कायल था। इब्लीस आज भी अल्लाह मदद का कायल है। उसने ये नहीं कहा कि मैं तुझे सजदा नहीं करूंगा, उसने कहा इसे नहीं करूंगा। क्या था उसके पास? रखो उलमा के सरों पे कुरान। नमाजों की कमी थी,
कसरत थी उसके पास सजदों की। हयातुल कुलूम में अल्लामा मजलसी अलैहि रहमान ने लिखा 6.5 लाख साल की इबादत, 50-50 हजार साल के सजदे, और इनकार भी परवरदिगार का नहीं, इनकार भी किया हुज्जत का। खुदा ने क्या कहा? रुक जा, माफी मांग ले, थोड़ी देर सोच ले, या क़यामत वाले दिन लेके आ जाना, फिर मैं देखूंगा। खुदा ने फख्र जलाना तो इला यौमिद्दीन, निकल जा मेरे दरबार से, तुझ पर क़यामत तक के लिए मेरी लानत है। आओ सारे मातमी तौहीद की बारगाह में सजदा करके अल्लाह से पूछे, मेरे मालिक तू गफ्फारुज़ ज़ुनूब है, तू सत्तारुल अय्यूब है, तो गुनाहों को माफ करता है, तूने इतनी जल्दी से लानती क्यों बना दिया? खुदा ने कहा हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है, हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है, हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है। अगर मैं आज इसे इसकी नमाजों की वजह से माफ कर देता तो कल को बड़े बड़े मुनकर नमाजों के टोकरे उठाते। बादशाह हुसैन सलामत, कल को बड़े बड़े मुनकर, कल को बहुत बड़े बड़े हुज्जतों के मुनकर इबादतों का ढेर लेके आ जाते कि उसने भी इबादतों की वजह से माफी मांग ली थी, हमें भी नमाजों की वजह से माफी दे दे। खुदा ने 6.5 लाख साल की इबादत इसके मुंह पे मार के दुनिया को बताया है, जब मैं सफीउल्लाह का मुनकर बर्दाश्त नहीं करता तो अली और वलीउल्लाह। अब मुझे नहीं खबर के कलेजा फट रहा है। चेहरों पे रौनक रखना, चेहरों पे मुस्कुराहट रखना। गदीर डर के नहीं पढ़ी जाती, मनवाने तुम्हें आया ही नहीं। अल्लाह ने नबी को भी मनवाने का नहीं कहा, पहुंचा तू सिर्फ पहुंचा। आज बंदे हमसे कहते नहीं जी मिंबर पे आते हैं तो फिर तबलीग की बात किया करे, कुछ तबलीगी बातें भी किया करे। मैं 2, 4, 6 दिन जितनी देर रोकना चाहो मैं पासपोर्ट तेरे घर रख देता हूं। मर्जी के मौलवी से कहे मुझे कुरान में दिखा, तबलीग कुरान में एक ही बार आया है, अली की विलायत। खुदा ने बल्लिग का लफ्ज, तबलीग का लफ्ज एक ही बार आया है, और वो भी अली की विलायत के साथ। पहुंचा अली। क्या कहने, क्या कहने। बादशाह हुसैन सलामत फरमा 1 घंटा आपने मुसलसल दाद दी थी मेरे भाई। मैं आपको जहमत देने के मूड में था ही नहीं, मैं सिर्फ पैगाम पहुंचाना चाहता था। मेरे भाई ने दाद का खर्च इतना ऊंचा रख दिया। बादशाह हुसैन सलामत फरमा, उसने इनकार किया, उसने कहा नहीं कुरान से पढ़ रहा हूं गदीर। अभी मैं हदीस की तरफ तो गया ही नहीं, अब मैंने कोई किस्सा कोई कहानी को वाकया तो पढ़ा ही नहीं, कुरान मिंबर पे लेके आओ। इब्लीस ने क्या किया था? उसने अल्लाह का इनकार किया था, हुज्जत का इनकार किया। खुदा ने क्या कहा? माफी नहीं। खुदा का निकल दरबार से, तुझ पर क़यामत तक के लिए मेरी लानत है। रात हूं यहां, कल दिन में मेरी फ्लाइट है, कल तक भी जवाब मिले तो आ जाना, फिर भी मुतमिन ना हो दोबारा जहमत देना, फिर आ जाएंगे। कुरान गवाह है कि इब्लीस को जब खुदा ने अपनी बारगाह से निकाला तो बारगाह तौहीद के दरवाजे पे खड़ा था। इफ्तिखार जी यहां से दुआ चाहिए मुझे आपसे, तौहीद के दरवाजे पे। खुदा ने कहा क्यों नहीं जा रहा? उसका मुकाबला करूंगा अब आदम का। खुदा ने कहा कैसे करेगा? उसने कहा मैं औलाद आदम को गुमराह करूंगा, इस आदम की नस्ल को बहकाऊंगा। खुदा ने कहा कैसे बहकाएगा? खबर खुदा को भी थी। कौन सी चीज है जो इल्म कुदरत में नहीं? खुदा ने कहलवाया उससे मुंजर भाई, ताकि ये कहे और आदम के बच्चों को पता चले कि इसने चैलेंज क्या किया है। उसे क्या चैलेंज किया? कुरान मिंबर पे लेकर उसे ये नहीं कहा मैं मुसल्ले खींचूंगा, मैं सहरोफ्तारी का सामान उठाऊंगा, मैं बंदे तवाफ से निकालूंगा। उसे कहा फिर मेरा भी ये अहद है, अगर चैलेंज है तो फिर ऐसा ही है, मैं सिराते मुस्तकीम में बैठूंगा, मैं आदम के बच्चों को सिराते मुस्तकीम से हटाऊंगा। इधर रखूंगा शिया किताबों का ढेर, इधर रखूंगा सुन्नी किताबों का ढेर। कोई शिया उठेगा तो शिया किताब दिखाऊंगा, कोई सुन्नी उठेगा तो सुन्नी किताब दिखाऊंगा। अहले सुन्नत के मुल्ला अली मुफ्ती कारी अहले सुन्नत ने अपनी किताब के सफा नंबर 258 कनज़ुल ईमान में लिखा, मदीने की मस्जिद थी, नबी खुतबा दे रहे थे, एक सहाबी उठ के खड़ा हुआ, उसका या रसूल अल्लाह मा हाज़ा सिराते मुस्तकीम, ये सिराते मुस्तकीम क्या है? नबी ने अपना चेहरा फेर के सुना, नबी ने अपना चेहरा फेर लिया, रसूल ने अपना चेहरा फेरा, सहाबी इधर से आया, बैठ के सुना, बैठ के नबी ने चेहरा फेरा, सहाबी इधर से आया, नबी ने रुख फेरा, सहाबी उधर से आया। मुल्ला अली मुझे तीसरी बार सहाबी उठ के खड़ा हुआ, अभी रसूल चुप थे, या मस्जिद के दरवाजे पे अबू तालिब का बेटा अली आया। रसूल ने कहा अपना सवाल आपका, उसका मेरा सवाल ये है मा हाज़ा सिराते मुस्तकीम। मुल्ला अली मुझे लिखता है रसूल अपनी दाएं हाथ की उंगली को अली की जानिब बढ़ा देगा, हाज़ा अली सिराते मुस्तकीम।
रसूल ने कहा हाजा अलीयुन सिराते मुस्तकीम, ये मेरा अली सिराते मुस्तकीम है, दोबारा बुलाना ना बुलाना, रिस्क मिलता है नजफ से। इसका मतलब नबी ने बता दिया सिराते मुस्तकीम अली है। कुरान कहता इब्लीस ने कहा था मैं बंदों को सिराते मुस्तकीम से हटाऊंगा, हमें अब पता चला इब्लीस ला इलाहा से नहीं रोकता, अली सिराते मुस्तकीम से मुराद अगर अली है तो इब्लीस ने कहा था मैं सिराते मुस्तकीम से रोकूंगा। दो तरह के बंदे मुंजर भाई मजलिस में नहीं बोलते। एक वो जिन्हें फजाइल अच्छा नहीं लगता, उनकी जरूरत नहीं। एक वो जिसमें गरूर होता है, मैं अमीर हूं मैं क्यों बोलूं, जिसमें ये बात है उसे एक बात बता दूं, गरीब भी अली करता है। लम्हा लगाएगा मेरा मालिक तकदीर की लाइनें मिटाने के लिए। और जिक्र अली में बोलने का जो तरीका है, मैं अपनी जुबान से नहीं, सलमान मोहम्मदी की जुबान से सुना। एक बंदे ने आकर जनाब सलमान से पूछा था, रहा है तो नबी के साथ सोहबत पाई है तूने अली की, तू बड़ा जलील कदर साहबी है, बता इंसान को कितना बोलना चाहिए, कितना चुप रहना चाहिए। सलमान ने यूं सर उठा गया, बेहतर है इंसान चुप रहे, लेकिन अगर बात अली की हो फिर कभी भी चुप न रहे। वहां भी एक उठा, लानती हो गया। गदीर में फिर एक उठा। वल्लाह बा हुसैन, मैं मिंबर पे कह रहा हूं, इमाम हुसैन का सबसे छोटा जाकर होने की हैसियत से गदीर के राजों में से अभी कुछ राज पढ़े ही नहीं गए। मौला हुसैन की इज्जत से इतना महदूद कर दिया गदीर को। अपनी बच्चों को दो चीजें ना भूलने देना, गदीर ना भूलने देना, फतक ना भूलने देना। रिटा दो दो चीजें अपनी नस्लों को, तेरा बच्चा कभी बदअकीदा नहीं होगा। गदीर ना भूले, सैयदा की जागीर ना भूले, गदीर के राज ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ इतना का मन कुन तो मौला हो। बस इतने सी लाइन में पूरा गदीर बंद रखा हुआ है, अभी तक गदीर खोला ही नहीं गया। 3 बार आया जबरील रसूल के पास, खुदा कहता पहुंचा, रसूल ने कहा रुक थोड़ी देर। गदीर का चौक आया, जबरील का लहजा बदल गया, वो कह रहा या अय्युहा रसूल, अब मुजम्मल नहीं, अब मुदस्सर नहीं, अब कमली वाला नहीं, अब जुल्फों की कसमें नहीं, अब चेहरे की कसमें नहीं, रख उलमा के सरों पे कुरान। ये जिसे रोका है कौन है? ये है अल्लाह का महबूब। अली की विलायत के मामले में अल्लाह इतना सख्त है, अल्लाह नबी का बहाना बर्दाश्त नहीं करता। तेरा बहाना कैसे रुक पहुंचा। अब यहां राज और राजों से पर्दा उठाने लगा। यहां क्या राज पड़े गए? यहां अक्सर आपको मिंबर से सुना दिया गया और गलत वजाहत दी गई आपको मिंबर से। प्लान उतरवाए और यहां पे आगे खिताबत में जाकिर में जुमला कह दिया, उन लोगों के प्लान उतरवा दिए जिनके भागने का खदशा था। बड़े अच्छे तरीके से आपने सुन भी लिया। अक्ल इस बात को तस्लीम नहीं करती, तारीख इसकी तस्दीक नहीं करती। पहली बात तो यह है कि रसूल अपने इख्तियारात से वाकिफ थे। प्लान क्यों उतरवाए कि बंदे दौड़ ना जाए? नबी चाहे कि कोई ना जाए, रसूल चाहे कि कोई ना जाए और वो फिर भी चला जाए, ऐसा हो नहीं सकता। दूसरी दलील देने लगा सरकार, नबी ने छीन के प्लान अगर उतरवाए तो शरीयत कहती है गस्बी जगह पे नमाज नहीं होती। छीने हुए मुसल्ले पे सजदा नहीं होता। कायनात की 2 हुज्जतें जिन प्लानों पे खड़ी होनी हो, वो प्लान किसी नापाक के उतारे हुए हो। हाँ उतरे थे प्लान, लेकिन हर उस सहाबी का नबी ने प्लान लिया जिसके दिल में पहले से अली था। बिलाल का प्लान, मिकदाद का प्लान, हुसैफा का प्लान, अम्मार का प्लान उतरवाए नबी ने जिनके दिल में अली वलीउल्लाह था। आओ तुम्हारी किस्मत जगाएं। ये वो नबी है जो इशारा करता अर्श तख्ता था। आसफ बिन बरखिया पलक झपकने से तख्ते बल्कीस मंगवा सकता है। तो ये तो था भी कायनात का नबी। ऊंटों से प्लान, क्योंकि प्लान है ऊंट की निशानी। खुदा और नबी का मुश्तरका मंसूबा था कि अली हर जगह पहुंचे।
खुदा ने कहा ना मैंने अर्श से पलान, ना मैंने अर्श से मिंबर भेजना है, ना तूने फर्श से कहीं मंगवाना है, ऊंटों के पलान उतार ले। मेरे नबी ने कहा मेरे मालिक ऊंटों के पलान उतारने में हिकमत क्या है? खुदा ने कहा अरब ऊंट के बगैर सवारी नहीं करते कि जब भी ऊंट देखे इन्हें अली याद आया। पता नहीं कौन कौन सा ऊंट नबी की नजर में था, किस किस ऊंट ने अली के मुकाबले पे आना था। और नबी ने कहा ऊंट में कोई भी आ जाए अली ना छोड़ना। सजवे पलान चला गया कायनात का रसूल, खड़े हुए रसूल पलान पे। 1.25 लाख बंदा है गदीर के मैदान में। 4000 से ज्यादा किताब गदीर पे लिखी गई। शिया उलमा ने बहुत मेहनत की है। अल्लामा अमीनी साहिबुल गदीर जिन्होंने लिखी ही गदीर है, अल गदीर पे उन्होंने 13 जिल्दें लिख दी। 4,500 से ज्यादा किताब शिया मुहक्किकीन ने उलमा ने गदीर पे लिखी। रसूल पलानों के मिंबर पे आए। 1,24,000 जिसने सबसे ज्यादा तादाद लिखी है, जिसने सबसे कम लिखी उसने 80,000 लिखी। 80,000 सहाबा या एक है 1,25,000 के लगभग सहाबा। 80,000 का क्राउड भी थोड़ा नहीं होता, 1.25 लाख का मजमा भी छोटा नहीं होता। मुझे एक किताब से भी नहीं मिला किसी एक सहाबी ने कहा मुझे आवाज नहीं आ रही। एक सहाबी का मैंने वो गदीर नहीं पढ़नी जो आप सुन चुके हैं। मैंने चंद अलहदा से जाविया आपके सामने पढ़नी। एक भी सहाबी ने नहीं कहा। शोर बड़ा है। 7 ऊंट थे उनके, और ऊंट की तो हरकत हमेशा रहती है। ऊंटों के गर्दनों में अरब बांधते थे घंटियां। रात को चोर चुराए तो घंटी के शोर से मालिक को आवाज पहुंचे। वहां पे अगर 1.25 लाख बंदा है, 1.25 लाख ऊंट, 80,000 बंदा है, 80,000 ऊंट, 80,000 ऊंटों के गले की घंटियां, लोगों का शोर। अब पता चला कि आलिया खुतबा कैसे दे रही थी। उसको कहा रसूल ने कायनात की हर चीज वहीं पर रुक गई। रसूल ने नबुव्वत के इख्तियार इस्तेमाल करते हुए कायनात की नब्ज पे हाथ रखा। जैसे मेराज पे निजाम रुका था। सर हिला रहे हो। मैंने कहा जैसे मेराज पे निजाम रुका था। चुप हो गए। मेराज में भी हाथ देखा था, यहां भी हाथ दिखाना। मेराज वाला हाथ, मेराज वाला हाथ। वल्लाह हुसैन आपका हक बनता है कि आपके सामने ये राज पढ़े जाए। मेरे भाई मुझे मिंबर पे नौकरी दी है, इनसे मिंबर की कसम देके पूछे। 3 दिन पढ़ा मैंने सिडनी में गदीर, एक दिन भी ये राज पढ़े। वो हैरान होकर मुझे देख रहे हैं कि वहां 3 दिन ऐसा क्यों नहीं पढ़ा। जिन्स हमेशा वहां खोली जाती है जहां खरीदार है। बादशाह हुसैन 13 या 14 साल हो गए आपको मिंबर पे बादशाह का जिक्र करते हुए। मौला को गवाह बना के बताइएगा, ये जो मालिक अता करते हैं ये यूं सीने में महफूज होती है। जहां इसका कोई अमीन होता है वहां फिर गैब से इशारा होता है कि अब सुना। क्योंकि मैं कहूं कि मैं कौन होता हूं कि मैं कहूं ये मेरी जाती मेहनत है। मैं कौन हूं? मैं जर्रा भी नहीं। मातमी के पांव का जूता झाड़ो, जो मट्टी गिरे वो मट्टी मुझसे अफजल है। मैं जर्रा भी नहीं। ये अता है सैयदा की। आप अमीन हैं, आपका हक बनता है आपको ये अमानत दी जाए। इतने मजमे को नबी ने यूं चुप करवाया। जिसका पांव उठा था उसे रखा नहीं, जिसकी आंख खुली थी उसने झपकी नहीं, जिस ऊंट की गर्दन हिली थी वो वहीं रुक गए, जहां फरिश्तों के पर थे वहीं रह गए, जिस कली ने खिलना था वो रुक गई, जिस शहर ने फूटना था वो रुक गई। निजाम कायनात को रोके 3.5 घंटे मोहम्मद अली पढ़ता रहा। शहजादिया को यूं रोका नबी ने निजाम, क्योंकि विलायत नाफज पहले हुई थी। आलम अरवाहीन में यौम अलस्त खुदा ने रूहों से कहा था विलायत अली को पेश किया। इंसानों ने नहीं, फूलों ने भी कबूल किया, पत्थरों ने कबूल किया। ये बड़ी लंबी बहस अशरा हो जाएगा किस किस चीज ने कब अली की विलायत को कबूल किया।
फूलों में से सबसे पहले गुलाब ने अली की विलायत को कबूल किया। पत्थरों में से सबसे पहले फरोज़ ने अली की विलायत को कबूल किया। राज है अली की विलायत के। अब उस गली में मैं दाखिल होना नहीं चाहता, आए सीधा सीधा गदीर पे रहे। आलम अलस्त में खुदा ने विलायत नाफिज की, रूहों ने कबूल कर ली, अंबिया ने कबूल कर ली। कबूल वहां की थी, इकरार था गदीर में। यार अभी तक मेरी कौम इसी जगह पे रुकी हुई है कि 1.25 लाख सहाबी तो उनमें से फलाने मानी फलाने नहीं मानी। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, मानने वाली क्या बात है। 1.25 लाख नबी इकरार करने के लिए आए हुए थे, अर्श पे मलाइका इकरार करने के लिए आए हुए थे। राजों में से राज उठाऊं, बड़े राज अभी पढ़ने बाकी हैं। फुतरस का कसूर सिर्फ परों पे तकब्बुर नहीं था, वो बहुत बड़ा गफार ज़नूब है। इतना छोटा सा तकब्बुर करे और वो इतनी बड़ी सजा दे दे। मासूम फरमाता इसने विलायत कबूल करने में सोचा था, थोड़ा सा तामुल किया। खुदा ने यूं पर सीने, हुसैन से पर लेने नहीं आया था, हुसैन के हाथों पे अली और वलीउल्लाह पर वहां नाफिज की थी। यहां इकरार था, यहां इकरार करना था रूहों ने। ये अरब के बद्दू नबी की नजर में थे, उनको नहीं मनवाना था। 18,000 आलमीन, 7 जमीनें नीचे, 7 आसमान ऊपर, 18,000 आलमीन। अब ये तो उलमा की बहस है ना, जाके पूछना कि एक आलम में कितनी कायनातें होती हैं, एक कायनात में कितनी कहकशाएं होती हैं, एक कहकशा में कितने सूरज होते हैं, एक सूरज के नीचे कितनी दुनियाएं होती हैं। 18,000 आलम की कायनात की कहकशाओं के सूरज की जमीनें, उन जमीनों में एक जगह, उस जगह की कच्ची मस्जिद, और उस कच्ची मस्जिद में बैठ के मौलवी पूछता है कि अली क्या है। तुझे मेरे शहनशाह के इख्तियार ही नहीं पते, तुझे खबर ही नहीं कितने बड़े बादशाह का नाम अली है। तेरे अली और वलीउल्लाह पढ़ने से अली बढ़ जाएगा, तेरे छोड़ने से अली घट जाएगा। आदम से लेके आज तक मोमिन अली को मानते जाए, अली का बढ़ता कुछ नहीं। अबली से लेके आज तक मुनकर अली को छोड़कर जाए, अली का घटता कुछ नहीं। सारा ज़माना अली को मान जाए, अली का बढ़ता कुछ नहीं। जिसे अली छोड़ दे उसका रहता कुछ नहीं। के दरवाजे खुलते जा रहे हैं। 3.5 घंटे मुसलसल अली पढ़ा, गदीर के रात पढ़ रहा हूं, यूं खड़ा करके यूं हाथ पकड़े बुलंद ना, किताबें चाहोगे ये छत तक ढेर लगाऊंगा। रसूल ने दोनों हाथों से अली को उठाया। नबूवत छुप रही थी, इमामत अलू हो रही थी। सामने वालों को दिखा के कहा, पहले नबी ने इकरार लिया, अल नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। कुरान की आयत पढ़ी नबी ने। क्या तुम मानते हो कि अल्लाह कहता है कि नबी तुम्हारी जानों में तुमसे ज्यादा हक रखता है? औला का लफ्ज आया, जो बंदे कहते हैं मौला से मुराद सरदार, मौला से मुराद हाकम। मैं तुझे मौला की वजाहत बताऊं। आयत पढ़ी मेरे नबी ने, अल नबी औला, नबी औला है, हक रखता है तुम्हारी जानों में। सबने कहा हम भला, हम इकरार करते हैं तो हक रखता है। फरमाया क्या मैं तुम्हारा सबसे ज्यादा जानों का हकदार हूं? मैं औला हूं? सबने कहा औला है। फिर पूछा औला हूं? जी या रसूलल्लाह औला है। बताओ औला हूं? या रसूलल्लाह औला है। अली उठा के मान कुंत मौला। सारे को मिलके हैदरी, जिसकी जान का मैं हाकम, उसकी जान का अली हाकम। अब पता चला कि मलकल मौत रूह कब्ज करने से पहले अली से क्यों पूछता है? अली हाकम है, अली की रूहों पे हुक्मरान है। वक्त होता, मजलिसें होती तो फिर गदीर का खुतबा पढ़ता, यूं सामने वालों को दिखाया, मन कुन तो मौला हो, मन कुन तो मौला हो, मन कुन तो मौला हो, मन कुन तो मौला हो। अली और रसूल ने इकट्ठे चेहरा ऊपर किया, मन कुन तो मौला। जमीन जो करेगा, मन कुन तो मौला हो। चारों तरफ से आवाजें आनी शुरू हुई, हमारा भी अली मौला, आज से हमारा भी अली मौला। 3.5 घंटे खुतबा। जेहन में रखना, वक्त रुका हुआ है, वक्त रुका हुआ है। दलील इतनी वजनी देके जाऊंगा कि कोई बंदा सुबह को सोशल मीडिया पे लफ्ज नहीं लिख सकेगा। दलील देके जाऊंगा, ना 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 ना, ना।
मैदान में खड़े होने वाले हैं। भागना तो सीखा ही नहीं। दलील तुम्हारे सरों पे इतनी वजनी रख दूंगा, माने बगैर गुजारा नहीं होगा। वो सब रोक दिया रसूल ने भाई कायनात के निजाम को। रुका हुआ निजाम, सूरज रुक चुका है, शहर जहां किरण पहुंची वहीं रुक गए, जहां जहां जो था वहीं रुक गया। सिर्फ फर्श पे नहीं, अर्श पे। जिसने पैदा होना था हो नहीं रहा, जिसने मरना था मर नहीं रहा। रुक गया निजाम, निजाम रुका हुआ है। खुतबा पढ़ा जा चुका। अब ये क्या हुआ, जुबान से सबसे कहलवा दिया कि कह दो ना रसूल का खैमा नसब करो अली का। माली का खैमा नूरी खैमा नसब हुआ, सर पे आई नबियों की दस्तार। यहां खड़ा हुआ जबरील, एक शहनशाह दूसरे बादशाह को निजाम दे रहा है। सल्तनत इलाहिया का अगला वजीर आजम यो मलाइका रुके, सर पे आई नबियों की दस्तार, अमीर का खैमा नसब हुआ। रसूल ऐलान किया, एक सहाबी आए बैत करे अली के हाथ पे। पूरी जिम्मेदारी से गदीर पढ़ रहा हूं। मुझे, मैं जितने सजदे करूं अपने मालिक के वो कम है। मुझे वो भी सुनते हैं जो किसी को भी नहीं सुनते। चल यार, दुश्मनी में सुनेंगे, हक की बात तो सुनेंगे ना। थोड़ी देर बर्दाश्त करके सुनेंगे, अली उनके घर भी तो पहुंचेगा ना, वो भी तो सुन ही लेंगे ना। रात तो बिस्तर पे लेट के सोचेंगे ना कि दुश्मनी तो हम करते रहे, कह तो हक ही है ना। निजाम रुका है, फरमाया एक एक आए बैत करे अली के हाथ पे। तरीक से पढ़ा हूं गदीर, फिजिकली बैत करवाई गई अली की, वर्बली नहीं, जुबानी इकरार नहीं। ना आओ बैत करो अली के हाथ पे, क्योंकि रसूल खुद में कह चुके थे अली सगीर पे भी वाजिब, कबीर पे भी वाजिब। अली की विलायत हर मर्द सन पे वाजिब। अब वाजिब का इकरार था। अली बैठे हुए, एक सहाबी आ रहा है। मैंने अभी आपके सामने तादाद पड़ी थी, कम से कम कितनी पड़ी थी? 80,000, ज्यादा से ज्यादा 1,25,000। 80,000 भी कम नहीं, 1,25,000 भी कम नहीं। 80,000 में अगर सबने फिजिकली बैत की, एक बंदे का क्राउड में निकल के खेमे में आना वापस जाना कम से कम दुरानिया 1 मिनट। 80,000 बंदा था, 80,000 मिनट। 1.25 लाख बंदा था, 1.25 लाख मिनट। मर्दों ने की है हाथ पे बैत। औरतों के लिए मौला अमीर अल-मोमिनीन के सामने एक मिट्टी का बड़ा सा पानी का प्याला रखा गया था। अमीर उस पे हाथ रख के उठा लेते थे। मुंह में कोई मस्तूर आती तो उस पानी के प्याले पे हाथ रखती, जहां से अली ने उठाया होता, क्योंकि शरीयत का मालिक था, गैर महरम छू नहीं सकते। पानी पे हाथ पे कपड़ा रख के भी कोई आगे हाथ बैत करे ना तो ये यूता है रकम तथीरा है। पानी यो अमीर हाथ रखते, मसूर आती वहां पे हाथ रखती। मर्द भी बैत कर रहे थे, औरतें भी बैत कर रही थी। लोग अब इंतजार में थे, किसी तरीके से बारी का इंतजार था ना सबको, कोई बहाना मिले बैत ना करनी पड़े। और मस्तूरात के लिए मैंने बैत का तरीका बताया यूं, मर्दों के लिए यूं नहीं था। कैसे बैत हुई? ऐसे। ये बैत मासूम नहीं लेती, ये बैत का तरीका मासूम का है ही नहीं। ऐसे बैत सकीफा से शुरू हुई। दलील है मेरे पास, दलील है मेरे पास। 8वें शहनशाह को जब मामूर रशीद ने वली अहदी दी तो इमाम से बैत करवाने के लगा, तो उसने मौला से कहा मौला बैत करवाएं। इमाम ने यूं हाथ किया, उसका बैत करवाएं। इमाम ने करवा रहा हूं। उसका ऐसे क्यों नहीं करते? इमाम ने कहा तुझे नहीं पता मासूम किसी के आगे यूं नहीं करता। दलील पढ़ूं मौलवी की जुबान से नहीं, मौला की जुबान से। मामून के चेहरे के रंग तब्दील हो गए। उसने कहा हम हाशमियों को जितनी भी इज्जत देते आप हमेशा हमारी तस्लील करते हैं। मैं आपकी बैत करवा रहा हूं और आप कहते हैं कि मासूम किसी के आगे यूं नहीं करता। इसकी कोई नस कुरान में है? इमाम ने फौरन कुरान की आयत पढ़ी। इमाम ने जाहिल तूने कुरान नहीं पढ़ा। खुदा कहता है यदुल्लाहु फौका बिअयदिहिम, अल्लाह का हाथ बंदों के हाथ के ऊपर होता। क्योंकि मासूम की बैत थी। गदीर में हाथ नबी ने ऐसे नहीं बढ़ाया, ऐसे उठाया। दुख लेके जाऊंगा पाकिस्तान तक अगर अगली सतर आपने हजम कर ली। अब पता चला कि अलम पे पंजा क्यों है। अब भी गाजी 12वें की बैत ले रहा है, अब भी गाजी 12वें की बैत ले रहा है। हम अपने घरों पे अलम सजा के जमाने को बताते हैं इस घर को दस्तक ना देना, ये सकीफे वाला घर नहीं, गदीर बात तो गदीर में रुक गई।
बात तो गदीर में रुक गई। मौला की कसम, मेरा जी चाहता था कि मैं 4 सत्र गदीर के राज पढ़ूंगा, 1 या 2 मुबाहले के राज पढ़ूंगा। बात तो गदीर पे रुक गई। यूं आते रहे, बैत होती रही। अब बंदे इंतजार में थे कि कोई ना कोई बहाना मिले तो हम यहां से निकले। हम रसूल से गए, अब इंतजार में है। अब सत्र पढ़ने लगा हूं, जिसके लिए मैंने कहा था कि मैं दलील लेके जाऊंगा। अजान क्यों नहीं हो रही? ना 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 ना, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। बंदों ने आगे कहा यार रसूल अल्लाह बड़ी देर से खड़े हैं, इस इंतजार में है कि अजान हो तो हम मुसल्ले बिछा के नमाज शुरू कर दे। अभी तक अजान नहीं हुई। फरमाया जब तक बैत नहीं हो रही तब तक वक्त नहीं। छोड़ना जब तक बैत नहीं करोगे। या रसूल अल्लाह, ये क्या बात हुई? नमाज पढ़ने के बाद भी तो बैत हो सकती है। फरमाया याद नहीं, उसने सूरज तलू नहीं किया था जब तक बिलाल ने अली और वलीउल्लाह बिलाल अली और वलीउल्लाह ना पढ़े। अल्लाह सूरज तलू नहीं करता। बंदों ने कहा हद हो गई, तेरे भाई अली की विलायत इतनी जरूरी हो गई। कल तक कहता था नमाज वाजिब है, अब कह रहा है कि सबसे पहले अली वाजिब है। नबी के चेहरे के तेवर बदले। रसूल ने फरमाया वो खुदा मेरी रिसालत वापस ले रहा था, तुम्हारी नमाज है कैसे? रिसालत वापस है। अगर तूने अली की विलायत का अमल करके ना दिखाया, तूने रिसालत को पहुंचाया ही नहीं। करो अली की बैत, फिर वो सूरज भी आएगा, फिर गर्दिश लैल नहार भी होगी, फिर असर भी होगी, फिर मगरब भी होगी, फिर फजर भी होगी। इधर आखिरी बंदे ने अली के हाथ पे अली वलीउल्लाह पढ़ा। रसूल ने उंगली का इशारा किया, निजाम कायनात में चलना शुरू किया। इधर निजाम कायनात चला, इधर नबी ने कहा बिछाओ मसल्ले। इधर अज़ान में आया कि अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह। इधर अली और वलीउल्लाह की पहली अज़ान गदीर के मैदान में गूंजी। नबी मुसल्ले पे थे, नबी के कदमों में जबरील के पर आए, उसके चेहरे पे खुशी थी। फरमाया अब क्यों आया है? फरमाया खुदा कहता है अल यौमा अकमलतु लकुम अब हुआ है दीन मुकम्मल, अब हुआ है दीन मुकम्मल, अब हुआ है दीन मुकम्मल। अतममतु अब हमने किया है दीन मुकम्मल। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। अब हमने दीन मुकम्मल कर दिया, नेमतें तमाम कर दी। रसूल की आवाज़ जबरील उससे क्या राजी है? आवाज़ रज़ियतु लकुम अल इस्लाम दीना। आज अल्लाह इस्लाम से राजी है। अब राजी हो, अब राजी हो, अब राजी हो, अब राजी हो। अब सर पे कुरान रख के बता अल्लाह कैसे राजी हुआ था। बंदे मक्के में बुत छोड़ते रहे, अल्लाह राजी ना हुआ। बंदे मदीने में नमाजें पढ़ते रहे, अल्लाह राजी ना हुआ। बंदे रोजे रखते रहे, अल्लाह राजी ना हुआ। बंदों ने पैगंबर के साथ हज किया, अल्लाह राजी ना हुआ। इधर बंदों ने अली और वलीउल्लाह पढ़ा, खुदा ने कहा अब राजी हो गया। अब पता चला रजी अल्लाह सजदे करने से नहीं होता, अली और वलीउल्लाह। रजी अल्लाह मैं गदीर से गुजरने लगा हूं। 7 बंदे चुप हैं, 7 बंदे चुप हैं। मेरी कोशिश है कि मेरी अगली अजान में रकू तक वो आ जाएं, वरना फिर जमात तो हो चुकी, हम तो अपनी इबादत कर चुके। राजी हो गया अल्लाह, मुकम्मल हो गया दीन। मर्जी के उलमा से जाके पूछो दीन की तकमील की सनद कहां आई थी, वो कहेगा गदीर। लड़ना नहीं, विलायत अली गाली देने का नाम नहीं है, अली वलीउल्लाह किसी का गिरबान पकड़ने का नाम नहीं। बड़े प्यार से पूछना ये दीन मुकम्मल कब हुआ था, वो कहेंगे गदीर में। फिर मौलवी साहब के सामने हाथ जोड़ के पूछना कि जिस अली और वलीउल्लाह के बगैर अल्लाह नबी का दीन मुकम्मल नहीं करता, हमारी इबादत कबूल कर लेती। हो गया मुकम्मल दीन।
हो गई नेमतें तमाम, हो गया अल्लाह राजी। यहां पे छोड़ के मैं जाऊंगा तो मेरे अंदर का जाकर मुतमिन नहीं, मेरे अंदर का जाकर इसलिए मुतमिन नहीं कि मैंने फजाइल गदीर सुनाए, मुनकर गदीर का इंजाम नहीं बताया। फजाइल तो सब मान जाएंगे, गुफ्तगू आज या कल यूट्यूब पे चले जाएगी, हर बंदा कहेगा ठीक है फजाइल पढ़े थे। आओ 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 मैं तुम्हें अली छोड़ने का अंजाम दिखाऊंगा, ठीक है? बड़ी जल्दी में, बड़ी जल्दी, आखिरी कसीदा आई अंजाम देखें। हो गई बैयत, वहां भी एक ने इनकार किया। आराम से सुन लीजिएगा, मेरी तवक्को से ज्यादा दाद आप दे चुके हैं। यहां फिर एक ने इनकार। अब यहां जिसने इनकार किया, मैंने पूरी तहकीक की है, हाथ साथी तौर पे नहीं उठा कि जज्बाती होकर बंदा उठ गया, नहीं, मुकम्मल इसके पीछे एक प्लान था। गदीर से लोग निकले, ये वहां गदीर पे नहीं बोला, ना ना ना, अब पूरी तहकीक है, वहां गदीर पे खड़ा नहीं हुआ, बैयत के वक्त भी ये नहीं खड़ा हुआ, कर चुका था बैयत, गया था अमीर के हाथ पे बैयत करने के लिए। पलट के जब वापस जा रहे हैं, अब जिनको अली बर्दाश्त नहीं था वो काफिले से अलहदा हुए, एक दूसरे से कहने लगे अब क्या होगा, उसने तो वाजिब कर दिया, अब इबादत में नहीं आ गया, हमें वो मजहबी कबूल नहीं, जिसने हमारे बाप दादा मारे उसे इबादत में ले आए। और क्या कहने तुम्हारे अली के मन करो, तुमने हमें इतना तो बता दिया, जो अली को छोड़ना चाहते हैं उसका कोई ना कोई अली ने मारा होगा। हम अली को ले आए, हम नहीं लाना चाहते। इन्होंने फहर कबीला का एक शख्स चुना, हारिस उसका नाम था। सुनना बेशुमार से अगली बात सुनना। अब यहाँ बेशुमार तक रुक जाएंगे, मैं यहाँ रुक जाऊं तो मेरी कौम के बच्चों तक हकाई कौन पहुंचा? हमने बेशुमार तक नहीं रुकना, आओ इससे आगे चले। इन्होंने इसका इंतखाब किया, इससे कहा कि देख सुन, हम सारे तेरे साथ हैं, काम करना है तूने एक, तू जा रसूल के पास, बिल्कुल खड़ा हो पहलू में खड़ा होकर कहे कि मैं अली की विलायत को नहीं मानता। रसूल कहेगा क्यों नहीं मानता? वो तू कहना कि अगर अली वाजिब है, अल्लाह से कहे आसमान से पत्थर भेज। सुनना उसने कहा तो फिर अगर आ गया, उन्होंने कहा हम गारंटी देते हैं अजाब नहीं आना। ना बात बिल्कुल तारीखी बताने लगे, हम जमानत देते नहीं आएगा। उन्होंने कहा कैसे नहीं आएगा? उसने कहा हम मक्का में नबी के साथ हैं, मक्का से हमने दौर देखा है, मक्का में एक बहुत बड़ा सरदार था अबू जहल, उसने नबी से कहा था कि मैं तेरे अल्लाह को नहीं मानता, अगर हम काफिर इतने बुरे हैं तो अल्लाह से कहे आसमान से पत्थर नाज़िल करके हमें मार। नबी ने मुंह आसमान की तरफ करके मेरे अल्लाह ये अजाब मांग रहा है, फरमा इन कान युअज़्ज़िबुहुम व अंत फ़ीहिम, मैं वहां अजाब भेजूं जहां तू रहता हो। बोला सारी जिंदगी अबू जहल इसी अकड़ में रहा कि उसने अजाब क्यों नहीं भेजा? नबी बार बार कहता रहा भेज दे, फरमा इसे एक अबू जहल करके मोहब्बत का पैमाना बदल दूं, मैं यार मोहब्बत तब्दील कर दूं, तुझे रहमत लिल आलमीन बना के भेजूं, फिर अजाब भी भेज दूं, भौंकने दे इसे, छोड़ दे मुझे छोड़ने दे, मुझे इससे चाहिए भी नहीं, मैं मोहब्बत का पैमाना नहीं बदलूंगा। अबू जहल अजाब मांगता रहा, उसने नहीं भेजा, और उसने कानून बना दिया जहां मोहम्मद हो वहां अजाब नहीं आता। तू खड़ा हो नबी के पहलू में, तू कर अली की विलायत का इनकार, हमारी गारंटी है जहां मोहम्मद हो वहां अजाब नहीं आता, तेरे ऊपर अजाब आना ही नहीं है। जब तू बगैर अजाब के निकलेगा हम बाहर शोर कर देंगे अली वाजिब ही नहीं है, अली वाजिब ही नहीं है, अली वाजिब ही नहीं है। इधर हारिस को नबी के पहलू में खड़ा किया, इसने अली की विलायत का इनकार किया, आसमान से पत्थर आया, हारिस के सर पे लगा, नबी ने मुंह आसमान की तरफ कर दिया, मेरे अल्लाह अबू जहल पे नहीं भेजा, इसमें क्यों भेजा? फरमाया वो ला इलाहा का मुनकर था, ये अली है, ये अली वलीउल्लाह का मुनकर, इसे नहीं छोड़ना, अली का मुनकर नहीं छोड़ना, इसलिए कि अली ने मेरा कोई भी मुनकर नहीं छोड़ा, अली ने मारे मेरे दुश्मन। साला साइलुम बेअज़ाबिन वाक़ि, एक सवाल करने वाले ने सवाल किया, हमने अजाब वाक़ि कर दिया। आयत कहती है वो अजाब जो हमने काफिरों के लिए तैयार करके रखा था। आज कोई मौलवी जुर्रत तो करे कि हारिस को किसी गुनाह की वजह से अजाब आया है, तो मैं तुम्हारे सामने नबी की हदीस रखूंगा कि वकूफ अरफात करो तो पिछले माफ हो जाते हैं। ये हद कर दिया, पिछले तो रही कोई नहीं। इसने कहा आखिरी राज ज्यादा से ज्यादा 3 नहीं तो 4 मिनट और आपको सलाम, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। ये जो हारिस के सर पे पत्थर लगा, जमीन से उभर के लगा, हवा से उड़ता उड़ता आ गया, नबी ने उठा के मारा, कहां से आया था? अर्श। अर्श पे पत्थर का क्या काम? आसमान से पत्थर कहां से? पत्थर का ताल्लुक है जमादात से, जमादात जमीन का हिस्सा, आसमान पे तो पत्थर है ही नहीं, कहां से आया? आप कुरान की दहलीज पे चले, मैंने कुरान से पूछा तू बता ये पत्थर कहां से आया? कुरान की धीमे लहजे में बात आई, अलम तरा कैफा फअला रब्बुका बिअस्हाबिल फील।
तुम्हें याद है हमने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया था? जब अब्रहा लश्कर लेके काबा गिराने के लिए आया था तो हमने छोटे छोटे अबाबीलों के झुंड में उनकी चोंच में छोटे छोटे पत्थर देके एक एक हाथी के मुकाबले में भेज दिया था और हमने एक एक अबाबील से कहा था कि एक एक हाथी का निशाना लेना, और खुदा कहता है कि एक भी अबाबील का निशाना खता नहीं हुआ, इसलिए कि उन्हें हमने भेजा था। जिन्हें हम भेजे उनमें खता होती नहीं है, जिन्हें हम भेजे उनमें गलती होती ही नहीं है। एक एक अबाबील एक एक हाथी का निशाना ले रहा था। तफसीर इमाम रजा का हवाला, एक अबाबील के कान में आके जबरील ने अल्लाह का हुक्म सुनाया कि परवरदिगार आलम कह रहा है तूने अपने हिस्से का पत्थर हाथी को नहीं मारना, फलां गार की गुह में जाके बैठ जा, तेरे रिस्क का बंदोबस्त अल्लाह करेगा, तेरी सांसों की हिफाजत अल्लाह करेगा, तेरे रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह के जिम्मे है। मासूम फरमाते हुक्म परवरदिगार सुन के वो अबाबील गार की गुह में जाके बैठ गया। मासूम फरमाते जैसे अल्लाह ने असहाबे कहफ को जिंदा रखा था वैसे ही अल्लाह ने उस परिंदे को जिंदा रखा। वो अपनी चोंच में पत्थर लेके वहीं बैठा, अगली वही का इंतजार करता रहा। उसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे, उसकी सांसें अल्लाह के जिम्मे, उसकी जिंदगी अल्लाह के जिम्मे। वो आंखें खोल के देख रहा था, या दिन महीनों में बदले, महीने सालों में बदले। कदीर का चौक आया, अली का मुनकर उठा, जबरील ने आके अबाबील से कहा खुदा कह रहा अपने हिस्से का पत्थर निकाल, हारिस के सर पे मार। ताकि मैं दुनिया को बताऊं कि वो काबे का दुश्मन था, ये अली की बिना। हो गई गुफ्तगू तमाम, बहुत गोशे अभी खाली रह गए, जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। गदीर सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने का नाम नहीं, गदीर खुशबू लगाने का नाम नहीं, गदीर खुल के नारे लगाने का नाम नहीं, गदीर है तजदीद अहद का नाम, रूहों वाली बैयत जिस्मों से इकरार करने का नाम। मैं तुम्हें सुना के नहीं जा रहा, तुम मुझे सुन के नहीं जा रहे। एक वारस है जो पर्दे में बैठा है, जो इसी लम्हे तुम्हें भी देख रहा है, मुझे भी देख रहा है, वो अंदर भी झांकता है, वो जुबान का इकरार भी सुनता है। मेहमान हूं, कई रिश्ते हैं मेरे आपके साथ, मेहमान होने का रिश्ता, हुसैन का जाकर होने का रिश्ता, करबला का जाहिर होने का रिश्ता, इतने रिश्तों के साथ मिंबर आले मोहम्मद से बावजू होकर मिन्नत करके जा रहा हूं। ये हाथ जुड़े हैं मेरे, इतने मजमे में अपने जाती काम के लिए हाथ जोड़ू, मेरे लिए मौत, अली के लिए जोड़ू, मेरे लिए फखर। ये हाथ छोड़ के जा रहा हूं, जिंदगी में कभी अली ना छोड़ना, अली के वलीउल्लाह ना छोड़ना, हुसैन का मातम ना छोड़ना, अकीदे वाले सैयद की तौहीन ना करना, और बतूल के दुश्मन की कभी इज्जत ना करना। इस इकरार पे जिंदा रहो, इस इकरार पे जिंदगी गुजारो, जमाने के सामने खोल के जियो। सांसों का मालिक भी अली है, रिस्क का बंदोबस्त भी अली करेगा। जिंदा रहो तो अली की विलायत में, आखिरी सांस दो तो अली की विलायत में। बड़ा खतरनाक दौर आ गया है, जैसे जैसे हम कायम के ज़हूर के करीब जाते जा रहे हैं वैसे वैसे चांद बरीक होता जा रहा है कायम के ज़हूर की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले बादशाह कायम के ज़हूर की अलामत में से एक अलामत है, मौला फरमाते मेरे आखिरी बेटे का ज़हूर होगा। हमारे शिया हमें ऐसे छोड़ देंगे जैसे खज़ां में पत्ते दरख्त को छोड़ देते हैं। लिहाजा गदीर में सिर्फ नारे लगा के घर जाने का नाम नहीं, आज के दिन इस बारगाह में बैठ के अहद करो, मालिक हम तेरी विलायत पे रहना चाहते हैं। फिर सर देना पड़े, जुबान देनी पड़े, तन्हा रहना पड़े, अकेले रहना पड़े, तुम्हारा सोशल बाइकाट हो जाए, लोग तुम्हें बुलाएं ना, दुनियादारी का नाम अली नहीं। मैं मिंबर से कह के जा रहा हूं, लोगों ने तरह तरह के इल्जाम लगाए हैं हम पे सिर्फ अली पढ़ने की वजह से। मैं लानत करता हूं उस बंदे पे जो अली को खुदा कहता हो। हम ला इलाहा इल्लल्लाह के कायल हैं, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के कायल हैं, हम नमाज को वाजिब समझते हैं, हम करबला के मिशन को समझते हैं, लेकिन हम अली पे कभी भी धोखा नहीं देते। ना हम अली पे धोखा देंगे, ना हम अली पे धोखा खाएंगे। बात सुन ले, नारे बहुत हो गए, एक लम्हे के लिए 2 मिनट सिर्फ मेरी बात सुन लेना, बिल्कुल खामोश होकर सुन लेना। यही मेरे 1-1.25 घंटा पढ़ने का मकसद है, अली ना छोड़ना। बड़ा खतरनाक दौर है, इतना मुश्किल है अली उन वलीउल्लाह पे कायम रहना कि आज बंदे कहते हैं हम क्या करें, हम प्रदेश में रहते हैं, हम अली उन वलीउल्लाह पढ़े तो हमें लोग बुलाना छोड़ देते हैं, लोग हमसे सलाम नहीं लेते, लोग हमें मदरसों में नहीं जाने देते। इतना मुश्किल मरहला है अली उन वलीउल्लाह कि अली उन वलीउल्लाह की दुश्मनी में लोगों ने मोहम्मद का जनाजा छोड़ दिया, जनाजा छोड़ा है लोगों ने नबी का, सिर्फ किस दुश्मनी में, अली उन वलीउल्लाह की दुश्मनी। 1.25 लाख बंदे गदीर में रसूल छोड़ के आए थे, 11 लोग आए रसूल के जनाजे पे। ये सब कुछ इस्लाम में क्यों हुआ? दुश्मनी है विलायत अली में। करबला में क्यों आए सामने? अली की दुश्मनी में। आयमा की शहादत क्यों हुई? अली उन वलीउल्लाह की दुश्मनी में। आज शिया हो, आपस के झगड़े खत्म करो। बहुत दिखा दिया दुनिया को तमाशा, रोज दुनिया हमारा सोशल मीडिया पे तमाशा देखती है, यहां अली मानो, यहां अली ना मानो, ये काफिर हो गया, ये मुशरिक हो गया, ये नुसैरी हो गया। किसके पास वो म्यार है जहां पे तुमने अली को रखना है? अली उन वलीउल्लाह तुम्हारे घरों की लड़ाइयों के लिए? अगर किसी से जाती जिद है तो जाती अंदाज से करो, बहाना अली को ना बनाओ। एक बेटा अली का बैठा है, उसके कहर से डरना, उसके गजब से डरना। बड़ी दुनिया ने अली के नाम पे धोखे दिए हैं। अली उन वलीउल्लाह तुम्हारे सीने में रखो, मुसल्लत ना करना किसी पे। मौलाना ने फरमाया था सलमान को पता चल जाएगा बुजुर्ग के सीने में क्या है मेरे लिए, उसे कत्ल कर दे।
हर एक की मार्फत उसकी अपनी अपनी है। जितनी प्याले की हद होती है उतना पानी आता है, ज्यादा आएगा गिर जाएगा। वो ज़र्फ़ों को जानता है, उसे खबर है कि इसे कितनी मार्फत देनी है। मेरे बादशाह का फरमान है कि तुम्हारे सामने हमारा फजाइल पढ़ा जाए और तुम्हारी अकल उसे तस्लीम ना करे, कभी भी हमारे फजाइल पे शक ना करना, हमारी फजाइल हमें वापस करना। अगर तुम इस काबिल समझेंगे तुम्हें मार्फत दे देंगे, वरना फजाइल वापस दे। शक नहीं करना, बहस नहीं करनी। आग लगी हुई है पूरी दुनिया में अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों की, लड़ाई हो रही है अली पे। ये था यहूद और निसारा का मुश्तरका मंसूबा कि जिस छतरी के नीचे इकट्ठे हैं उस छतरी में छेद करो। उन्होंने तुमसे अली वलीउल्लाह को इतना मुतनाज़े बना दिया है, इतना मुतनाज़े बना दिया है कि आज कोई बंदा 1 इंच हटने के लिए तैयार नहीं। अगर मेरी जाति किसी बंदे के घर जाने से अली वलीउल्लाह का तहफ़्फ़ुज़ होता है, मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम मैं उस बंदे की जूती अपने सर पे रख लेता हूं, सिर्फ अली के लिए। लिहाजा अली वलीउल्लाह के साए में इकट्ठे रहो, हिसार में रहो, जितनी अली मार्फत दे उतनी वसूल करो। अली वलीउल्लाह ना छोड़ो, मातम शबीर को तमाशा ना बनाना, इज्जत सदात करना, जो उलमा तुम्हें अली देते हैं उनका एहतराम करना, जिस मिंबर से तुम्हें अली मिलता है उसका एहतराम करना। मुसल्ला तुम्हें अली ने दिया है, गदीर में मिंबर तुम्हें रसूल ने दिया है। ना अली का मुसल्ला छोड़ना, ना गदीर वाला मिंबर छोड़ना, अली की विलायत याद रखना, हुसैन का सजदा याद रखना। इन चीजों पर इस्तकामत रहो, कायम का इंतजार करो। फिर तुम कायम के आने से पहले मर भी गए तो मेरा मिंबर से वादा है तुम आवाज पे नहीं आओगे, कायम तुम्हें लेने तुम्हारी कब्र पे आएगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं दुआ मांगता हूं, मेरा मालिक हमें आखिरी लम्हे तक अपनी मोहब्बत पे इस्तकामत नसीब फरमाए। हम विलायत अमीर के हिसार में रहे, हम 14 के पहरे में रहे। इस कौम को बद नजरों से बचाए, इस कौम को हासदों से बचाए, इस कौम को शरीरों से बचाए। मेरे मालिक मेरी मिल्लत को यकजहती अता फरमा दे। मेरे मालिक हम वारस के होते हुए लावारसों की तरह एक दूसरे का गिरबान पकड़े हुए हैं, भेज उसे जो पर्दे में विलायत का वारस है। मेरे मालिक तुझे औलाद रसूल की इज्जत का वास्ता, जिन भाइयों ने, जिन बेटों ने, जिन जिन अहबाब ने इस जिक्र को सजाने के लिए जैसी जैसी कावश किया, मेरे मालिक कबूल फरमाना। मेरे मालिक तू दिलों के हाल जानता है। आज गदीर की खुशी मनाने के लिए आए थे, हमने इकरार किया तेरे हुजूर हम अली की विलायत पे रहेंगे, तेरी तौहीद की गवाही देंगे, तेरे नबियों की रिसालत की गवाही देंगे। जो हमें अली ने कहा हम वैसा बनेंगे। मेरे मालिक हम तुझसे सिर्फ इतना चाहते हैं, हमें क़यामत वाले दिन वहां रखना जहां अली हो, हमें उनका कुर्ब अता करना। मेरे मालिक हमसे दुनिया ले ले, हम भूखे गुजारा कर लेंगे, हम प्यासे गुजारा कर लेंगे, हम तुझसे कभी औलाद नहीं मांगेंगे, हम तुझसे कभी पैसा नहीं मांगेंगे। मेरे मालिक हमें अली अता कर दे। मेरे मौला हम अली के दिन तुझसे मांग रहे हैं, हमें अली वलीउल्लाह अता फरमा दे। हम अली के बगैर नहीं रह सकते, हमारा भूखे गुजारा हो जाएगा, हमारे प्यासे गुजारा हो जाएगा। मेरे मालिक विलायत अली पे कारबंद रहने की तौफीक अता फरमा। जितने अहबाब बैठे हैं, जितने मरहूमीन आपने अपने ज़हनों में उनके नामों को सोचा हुआ है, जो इस वक्त मनो मट्टी के नीचे हैं, मेरे मालिक हम जिंदा हैं, हमारी सांसें चल रही हैं, हम उनके लिए दुआ करते आज की रात उन्हें कब्र में मेरे बादशाह की ज़ियारत नसीब फरमा, मेरे मालिक से मुलाकात नसीब फरमा। जो बे औलाद चल के आया है, मेरे मालिक कातिब तकदीर से क्या इसी लम्हे उसकी औलाद में मुकद्दर में औलाद लिख दे। मेरे भाई महदी मूसवी को अगले साल गदीर तक मेरा मालिक मौला अली की विलायत का पैरोकार, नेक कामिल खिलकत साले फज़ा अता फरमा। शहजादी कुनैन का वास्ता जो बेटियों के नसीब की वजह से परेशान है, उनकी बेटियों के नसीब नेक फरमा। जो बच्चे पाकिस्तान से हिंदुस्तान से हसूल तालीम के लिए इस दियार गैर में आए हैं, मेरे मालिक इनका मुस्तकबिल रोशन फरमा। जो रोजगार की खातिर यहाँ प्रदेश में बैठे हैं, मेरे मालिक 8वें बादशाह के दस्तरखान का सदका उनका दस्तरखान वसी कर दे, उनके मुकद्दर में रिस्क खोल दे, उनकी कारोबार की परेशानियां दूर फरमा दे, उनकी जॉब की मुश्किलात आसान फरमा दे। मेरे मालिक वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो यहाँ रहने के लिए मेरे मालिक अपने केस डाल चुके हैं, मेरे मालिक उनके लिए आसानियां पैदा फरमा। वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद की इज्जतो इस्मतो तहारत का अयाम अज़ा करीब आ रहे हैं, हम तुझसे दुआ करते हैं उन बारगाहों की हिफाजत करना, उन जलूसों की हिफाजत करना, उन अज़ादारों की हिफाजत करना। हम में से अगर किसी की जिंदगी के दिन मुहर्रम से पहले खत्म हो रहे हैं, तुझे आज के दिन का वास्ता हमारी जिंदगी के दिन इतने बढ़ा दे, हम हुसैन के जिक्र में शरीक हो सकें। हमें जिंदगी से प्यार नहीं, हमें गरीब के मातम से बड़ा प्यार है। हमें मालिक का पुरसा नसीब फरमा, हमें मालिक का गम नसीब फरमा। सारी जिंदगी रोते रहे हम सिर्फ हुसैन को, सारी जिंदगी हम कलमा पढ़े अली की विलायत का। बादशाह के ज़हूर में ताजील फरमा दे, हमें इमाम के लश्कर में शामिल फरमा दे। हमारी आंखों को इस काबिल बना के हम कायम की ज़ियारत कर सकें, हमारे हाथों को इस काबिल बना के हम 12वें के सिपाही बन सके, हम कायम के लश्कर में रहें। मालिक का कुर्ब अता फरमा, मौला की दूरी से बचा, क़यामत की मंज़िलें आसान फरमा, जन्नत में पहलुए इमाम हुसैन का कुर्ब अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।